बच्चों थर्मो का इम्प्लीकेशन हीट से होता है और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट, एनर्जी, वर्क और इनके इंटर रिलेशनशिप की बात करते हैं। साथ में हम थर्मोडायनेमिक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जैसे कि इंजन, रेफ्रिजरेटर, एसी, इन सब की चर्चा करते हैं। बच्चों कार के इंजन में गैसोलीन जब ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट पिस्टन को पुश करती है और कार को ड्राइव करती है, कार को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। लाइकवाइज एयर कंडीशनर की वर्किंग को भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। बच्चों इन दो एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि थर्मोडायनेमिक्स हमारी डेली लाइफ को कितना इम्पैक्ट करती है। खाली हमारी डेली लाइफ को ही नहीं, अगर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्कोर की बात करें तो उसको भी ये सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर सकती है, पर्टिकुलरली क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का भी पार्ट है। बच्चों आइए जान लेते हैं कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, नेमली ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरोथ लॉ, जो आपको थर्मल इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है, समझाता है अच्छे से। देन थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन जनरल एंड कैलकुलेशन ऑफ वर्क, जिसमें सबसे पहले आपको समझना है प्रोसेस का मतलब। बच्चों जब कभी भी किसी कारणवश थर्मोडायनेमिक स्टेट में चेंज होता है किसी सिस्टम की, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एटसेट्रा बदलते हैं, तो उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। कंसीडर कीजिए एक वेसल है जिसमें एक पिस्टन है और एक गैस एनक्लोज्ड है और नीचे बर्नर से हीट दी जा रही है और पिस्टन ऊपर जाता है, गैस एक्सपैंड करती है। तो बच्चों इस प्रोसेस में गैस का वॉल्यूम चेंज हो गया और शायद टेम्परेचर भी चेंज हुआ हो, तो इसे हम प्रोसेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपने को ये समझना है कि इस प्रोसेस में वर्क कैलकुलेशन कैसे करें। तो सेकेंडली, वर्क डन बाय गैस ऑन पिस्टन हम इंटीग्रेशन की मदद से, यानी कि इंटीग्रल पीडीवी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, ये वर्क अगर हमें प्रेशर वॉल्यूम इंडिकेटर डायग्राम या वॉल्यूम प्रेशर डायग्राम या ग्राफ दिया हो तो उसके एरिया से हम कंप्यूट कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट आपको ये समझना है कि इन जनरल वर्क 3 तरह का हो सकता है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। इनके फिजिकल सिग्निफिकेंसेस समझना भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें सबसे पहले आपको इसकी स्टेटमेंट मालूम होनी चाहिए, जो कि होती है Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यानी कि जो भी हीट इनपुट होता है सिस्टम का वो 2 जगह जाता है, या तो इंटरनल एनर्जी चेंज में जाता है, डेल्टा U में जाता है, या फिर वर्क डन बाय सिस्टम में जाता है। बच्चों सेकेंडली आपको इसकी वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड प्रोसेसेस, जिसमें आपको आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक जिसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, इसमें हीट एक्सचेंज जीरो होती है। इन सभी प्रोसेसेस में वर्क कैलकुलेशन, हीट इनपुट कैलकुलेशन, देन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देन इन प्रोसेसेस के ग्राफ्स, इंडिकेटर डायग्राम्स मालूम होने चाहिए बहुत अच्छे से। देन नेक्स्ट बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए खास तौर पर आपको इसका लॉ पीवी रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको पॉइजन्स इक्वेशन भी बोलते हैं, इसकी एप्लीकेशंस न्यूमेरिकल्स में अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है ये। देन बच्चों नेक्स्ट आपको आइसोथर्म एंड एडियाबैट, इनके स्लोप कंपैरिजन अच्छे से मालूम होने चाहिए। और बच्चों साथ में आपको ये जो डिफरेंट प्रोसेस हैं इनमें वर्क डन का कंपैरिजन यूजिंग ग्राफ्स आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बच्चों सिक्स्थ, आपको मेयर्स रिलेशन मालूम होना चाहिए, जो कि गैस की प्रिंसिपल मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़, जो कि आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ होती हैं, CP और CV का रिलेशन होता है, जो कि होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये केवल आइडियल गैस इक्वेशन के लिए वैलिड होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इनफैक्ट यदि इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ की टर्म्स में लिखा जाए तो राइट हैंड साइड पर कैपिटल R के बजाय R बाय मोलर मास आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बच्चों सेवंथ और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसमें सबसे पहले इसकी इक्वेशन या लॉ, जो कि होता है PV रेस्ट पर X इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसमें PV प्रेशर वॉल्यूम है, X को प्रोसेस का इंडेक्स बोला जाता है, जो कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देन सेकंड बच्चों आपको इसमें वर्क कैलकुलेशन करना आना चाहिए, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। देन थर्ड बच्चों आपको इस प्रोसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपिटल C से डिनोट करते हैं, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसका ग्राफ विद इंडेक्स मालूम होना चाहिए। देन फोर्थ बच्चों आपको PV डायग्राम फॉर एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बनाना आना चाहिए और उसकी स्लोप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन फिफ्थ
आपको इस प्रोसेस के लिए बच्चों बल्क्स मॉडुलस की वैल्यू, बल्क्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए। और बच्चों 6th खास तौर पे आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में गैस का वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों 8th इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्री एक्सपेंशन या एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, जिसमें ध्यान रखिएगा अगर ये इंसुलेटेड कंडीशंस में हो रही है तो Q, डेल्टा U, W सभी 0 होते हैं। 9th इंपॉर्टेंट चीज़ है साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें गैस की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है। इसमें सबसे पहले आपको वर्क डन बाय गैस की कैलकुलेशन यूजिंग PV साइकिल या VP साइकिल आनी चाहिए। सेकेंडली आपको एफिशिएंसी कैलकुलेशन आनी चाहिए यूजिंग PV साइकिल या फिर टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, दोनों आपको क्लियर होनी चाहिए। देन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस, यानी कि 11th इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट इंजन। इंजन बच्चों यानी कि ऐसी डिवाइस जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है। स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन आपने सुना होगा। इसमें सबसे पहले आपको इंजन का मॉडल पता होना चाहिए। सेकेंडली आपको आइडल इंजन या कार्नोट इंजन के बारे में साइकिल और एफिशिएंसी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। थर्ड आपको कार्नोट इंजन्स यदि सीरीज़ में हो, इस तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी की प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। बच्चों 12th इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेफ्रिजरेटर, या फिर इसको हीट पंप या फिर एयर कंडीशनर वाला टॉपिक भी बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले रेफ्रिजरेटर या हीट पंप का मॉडल मालूम होना चाहिए। सेकेंडली कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की डेफिनेशन, मीनिंग पता होना चाहिए। थर्डली कार्नोट रेफ्रिजरेटर, इसकी साइकिल और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। और लास्ट बच्चों रेफ्रिजरेटर को इंजन में कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस या वाइसा वर्सा, ये क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। बच्चों किसी भी टॉपिक में यदि आपको एज लेना है तो उसके आपको इजी पोर्शंस भी पता होने चाहिए। आइए जान लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स में इजी टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों पहला इजी टॉपिक है वर्क कैलकुलेशन, दूसरा इजी पार्ट है स्टैंडर्ड प्रोसेसेस जैसे कि आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एटसेट्रा, तीसरा इजी पार्ट है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस। बच्चों अगर हमें डिफ़िकल्ट पार्ट्स भी, टॉपिक्स भी पहले से पता है, हम उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जान लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स क्या हैं। तो पहला है बच्चों नॉन स्टैंडर्ड प्रोसेसेस, यानी कि ऐसी प्रोसेसेस जो आपने कम प्रैक्टिस की है या कम देखने को मिलती हैं, या हो सकता है आप पहली बार ही देख रहे हैं एग्ज़ाम में, तो इनको फंडामेंटल से डील करना पड़ता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में कमांड के लिए आपको फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लेने चाहिए। देन सेकंड डिफ़िकल्ट पार्ट है प्रोसेसेस जिसमें वेसल में मल्टीपल कंपार्टमेंट्स होते हैं और सेपरेटर्स भी अलग अलग वैरायटी के हो सकते हैं, यानी कि इंसुलेटेड हो सकते हैं, एडियाबैटिक हो सकते हैं, या फिर डायथर्मिक या कंडक्टिंग हो सकते हैं। तो क्योंकि सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, बच्चे पहले प्रोसेस आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि आखिर हो क्या रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स ज़्यादा प्रैक्टिस डिमांड करती हैं, ज़्यादा डेप्थ डिमांड करती हैं। बच्चों थर्ड डिफ़िकल्ट पार्ट है एंट्रोपी, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स में गुड कमांड के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। तो पहला नेचुरल प्री रिक्विजिट है, क्योंकि हम वर्क की बार बार बात करें, वर्क के फिजिकल मीनिंग की और कैलकुलेशन की डीप अंडरस्टैंडिंग। देन सेकंड रिक्वायरमेंट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, खास तौर पर इंटरनल एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनकी गुड अंडरस्टैंडिंग। और बच्चों थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मालूम होनी चाहिए, वो है ग्राफ्स के स्लोप का, एरिया का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस या मीनिंग होता है। बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं पास्ट ईयर में इस टॉपिक की वेटेजेस क्या रही हैं। बच्चों नीट 2023 में 1 प्रॉब्लम, 22 में भी 1 प्रॉब्लम, देन 21 में 0 प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, देन 20 में अगेन 1 प्रॉब्लम, और 19 में 2 प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से पूछी गई हैं। तो टोटल देखें तो 5 सालों में इसमें से 5 प्रॉब्लम्स ही मात्र आई हैं। लेकिन क्योंकि ये केमिस्ट्री का भी पार्ट है तो बच्चों इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में सॉलिड कमांड के लिए आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले एटलीस्ट 10 आवर्स के गुड क्वालिटी लेक्चर्स चाहिए होंगे आपको। सेकेंडली आपको 20 आवर्स इस टॉपिक को देने चाहिए, जिसको आप 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पार्ट 1 में आप 10 आवर्स डिवोट कीजिए, जिसमें आप 120 to 150 क्वालिटी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। जब आपके थोड़े कॉन्सेप्ट्स बन जाएं तो सेकंड पार्ट में रिवीजन के दौरान आप अगेन 5 आवर्स इस टॉपिक को डिवोट कीजिए, जिसमें 2 आवर्स का एक टेस्ट जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का होना चाहिए आप अटेम्प्ट कीजिए। देन थर्ड पार्ट में एग्ज़ाम से पहले
आपको अगेन 5 आवर्स इस टॉपिक को देने चाहिए, जिसमें आपको 2 आवर्स का टेस्ट इंक्लूड करना चाहिए जो कि टफ लेवल का बच्चों होना चाहिए। बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में ऑफन कॉन्सेप्चुअल आते हैं, यानी कि लेस कैलकुलेटिव होते हैं, और जिन बच्चों की कॉन्सेप्ट्स पे कमांड अच्छी होती है वो कम समय में इस टॉपिक के क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों यदि आपको टेस्ट में, असाइनमेंट में या फिर कोई भी कस्टमाइज्ड सपोर्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट।